नमः शिवाय। आज आप लोगों के सामने मैं एक हॉरोस्कोप एनालिसिस कर रही हूँ, जन्म कुंडली विश्लेषण। और ये जन्म कुंडली वर्गो असेंडेंट की है, यानी कि कन्या लग्न की कुंडली है। कन्या लग्न की कुंडली हमारी 6 नंबर से शुरू हो रही है। तो सबसे पहले हम इनके जन्म के समय ग्रह कहाँ इनकी प्लेसमेंट थी वो देख लेते हैं। ये 1980 का जन्म है। तो अगर हम देखें इनका जो जन्म है वो सूर्य के नक्षत्र कृतिका में इनका जन्म हुआ है। और जन्म के समय जो इनके चार्ट में ग्रहों की प्लेसमेंट है वो है शनि लग्न में ही है, गुरु लग्न में ही है, सूर्य लग्न में ही है। इसके बाद सेकंड हाउस में मंगल और बुध है, और पंचम भाव में फिफ्थ हाउस में केतु है, नाइन्थ हाउस में चंद्रमा है, और उसके बाद जो राहु और शुक्र है वो 11th हाउस में है। अब ग्रहों की प्लेसमेंट इनकी अच्छी है, और इसके बावजूद भी आज अगर ये संघर्ष कर रहे हैं तो ये क्यों संघर्ष कर रहे हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लग्न पर ही बात करें तो लग्न 2 अंश का है, यानी कि लग्न परिवर्तित हो ही रहा था। जन्म कुंडली में सिंह लग्न से कन्या लग्न में आने में जब समय था वो परिवर्तन का समय था, उस समय इनका जन्म हुआ। तो इनमें कुछ गुण जो हैं वो सिंह लग्न के भी हैं और कुछ गुण इनमें कन्या लग्न के भी हैं। अब ऐसे में जो सूर्य का लग्न पर ही होना वो भी परम बली है, 11 अंश के सूर्य हैं। तो अहंकार इनके उसमें, यानी कि ईगो कहें या किसी चीज को लेकर बातों को लेकर कहें, अहंकार वो इनमें काफी ज्यादा है। अगर हम गुरु की बात करें, गुरु बैठे तो लग्न में है और 0 अंश के हैं, तो ये रिजल्ट हमें यहाँ का दे रहे हैं, इनको ये रिजल्ट यहाँ का दे रहे हैं। और इसके बाद शनि जो इनके हैं कर्ज में काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो रोग रिपु ऋण के स्वामी है और पंचमेश भी है। अब शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है ना वो कौन सी है? वो 11 नंबर है, यानी कि कुंभ राशि। और जब जो मूल त्रिकोण का रिजल्ट होता है वो ज्यादा होता है, और इसने इनकी अंतरदशा में इनको काफी सारे कर्ज में डाल दिया, यानी कि बहुत बड़े कर्ज में ये थे। अब ये आगे को क्या हुआ वो उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। हालांकि अब इसके बाद जो इनका धने ये है, 10वें भाव का स्वामी है बुध, यानी कि कर्म का स्वामी धन भाव में चला गया, तो धन की कमी इनको होने नहीं दी। अब यहाँ पर को अष्टम का भी स्वामी अपने ही भाव को देख रहा है, तो वाणी में कटुता भी इसने दी, उग्र हो जाना, बात बात पर उग्र हो जाना, उसमें कुछ भी अपशब्द बोल देना, इस तरह की इनकी चीजें रहती थी, जिससे इन्होंने क्या करा, अपना व्यवसाय खराब किया। व्यवसाय भाव का जो स्वामी है वो लग्न पर ही बैठा है। मैंने आपसे क्या कहा, रिजल्ट भी ये 12वें के दे रहा है। ये व्यक्ति अगर विदेश जाकर व्यवसाय करते तो ये सफल होते। यहाँ पर ये व्यवसाय में अभी भी संघर्ष वाली स्थिति में ही ये हैं। अब हम इनके अगर इस हाउस की बात करें, चतुर्थ भाव की, मकान की, अब हमने यहाँ देखा कि चंद्रमा भी जो है ना ये 0 अंश के हैं, रिजल्ट ये यहाँ के हमें दे रहे हैं, अष्टम के रिजल्ट दे रहे हैं। अष्टम में जब भी चंद्रमा अष्टम के रिजल्ट देता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान भी रहता है। चंद्रमा भी 0 अंश का है, इसलिए ये केमद्रुम दोष में है। अगर चंद्रमा पूरा यहाँ पर है तो ये केमद्रुम दोष में है। इस व्यक्ति के पास जो भी सब कुछ है वो इनके पत्नी के नाम से है, इनके पास आज की डेट में अपना कुछ नहीं है। क्योंकि केमद्रुम दोष के चंद्रमा के साथ एक चीज क्या होती है कि जो भी ये अपने नाम से करेंगे हो सकता है वो छीनने का डर हो। तो आज इनके पास 9th भाव जो है, ये गुरु है जो लग्न में ही बैठे हैं। इन्होंने जब अपने जीवन में एक कमाने वाली स्थिति पर रखा तो बहुत अच्छी फैमिली में होने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें हो गई थी कि परिवार से अलग हो गए, और उसके बाद इन्होंने अपनी चीजें सब खुद शुरू करी, और बहुत छोटी चीजों के बाद से आज एक बहुत अच्छे व्यवसाय वाली जो ये स्थिति में आए, वो इनकी जो कर्म भाव का स्वामी है ना धनेश, यहाँ धन भाव में जाके यहाँ आए हैं, तो यहाँ से इन्होंने संघर्ष करवाया और काफी सारी इन्होंने अलग अलग चीजों में काम किया। और पंचम भाव का स्वामी भी यहाँ पर है, और शनि और मंगल का आपस में ट्राइन में होना, तो इनको एक तरह से इंजीनियरिंग वाली चीजों से जोड़ के नई चीजें खोजना, उन पर काम करना, उनको बनाना, इन चीजों में इनकी बुद्धि काफी तेज रही, और इन्होंने हमेशा नए नए आविष्कार करके नई नई चीजें बनाई, और वो चीजें लोगों को पसंद भी आई। अब हम अगर इन
इनके घर की बात करें तो बहुत कम समय में इन्होंने बहुत अच्छा अपना बिजनेस ग्रोथ ले ली थी और बहुत अच्छा बिजनेस करा, जिसकी वजह से इनका आज काफी एक नहीं 2 मकान है और साथ में इनकी जो भी चीजें हैं सब अपनी जीवन साथी के नाम से हैं। तो ये भी एक ग्रोथ का, इनके जो पत्नी की कुंडली मैंने देखी उसमें वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें नहीं थी। वो भाग्य से बड़ी तेज थी उनका भाग्य भाव, क्योंकि महिला अपने भाग्य का भी लेती है। अब हम इनका अगर D9 चार्ट देखें तो इनका D9 चार्ट 10 नंबर से शुरू होता है। अगर हम वर्ग कुंडली की बात करें इसमें हम अगर लग्न कुंडली की बात करें, सूर्य की महादशा में पैदा हुआ तो बच्चा पढ़ता है उस समय, उसके बाद इनके जब पैदा हुए तो पिता का प्रमोशन हुआ। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है भाग्य के स्वामी कहाँ बैठ गए, जाके लाभ में बैठ गए, तो इनके होते ही पिता को लाभ हुआ। छोटे भाई बहनों के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। छोटे भाई बहन इनका जाकर जो स्वामी है वो धन भाव में बैठ गया, तो इनसे इनके छोटे भाई बहनों को काफी सारा लाभ हुआ है। अब हम अगर इनकी पढ़ाई की बात करें तो चंद्रमा की दशा तक तो इनका सही रहा। अब कन्या लग्न में क्या होता है ना, मंगल हो जाता है मारक, और इस मंगल ने इनको बहुत कम समय में पढ़ाई में बाधा उत्पन्न कर दी। 8th हाउस का स्वामी 3rd हाउस का स्वामी था और उसने बैठा कहाँ है, ये हमारे 2nd हाउस में। यहाँ से अगर हम इसकी चौथी दृष्टि करें मंगल की तो ये 4th हाउस में आ रही है और यहाँ से इनकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हुई। ये कुछ गलत ट्रैक पर चले गए थे, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी एजुकेशन तो नहीं ले पाए। जितनी तेज इनकी शार्प बुद्धि है उतनी बढ़िया इनकी एजुकेशन नहीं रही। अब इसके बाद जब मंगल खत्म हुआ तो फिर इनके जीवन में राहु का काल शुरू हुआ 2001 से। 2001 से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया जैसे ही राहु आया, क्योंकि कन्या लग्न में राहु बड़ा अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं, इनके लाभ भाव में हैं। लेकिन क्या हुआ कि सडन शादी होने के कुछ समय के बाद इनका बिजनेस डाउन हो गया और फिर धीरे 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 उसकी ग्रोथ कम हो गई। और जब तक ये लगभग 14 या 15 तक वही रहा और 14-15 के बाद फिर ये ऊपर आया। क्यों आया? क्योंकि जो राहु की आधी महादशा थी उसमें ये डाउन में गए और राहु की जो आधी महादशा थी उसमें ये ऊपर, इनको अच्छी ग्रोथ मिली। अब आती है अगर हमारी इनकी बात करें 2019 के बाद इन्होंने काफी राइज किया, बड़े बड़े काम लिए और अब यहाँ से इन्होंने हमेशा जो भी काम किया, आप देखिए सूर्य लग्न पर बैठे हैं। मैं भी एक चीज आपको बताऊंगी कि कैसे इनके उसमें सरकारी नौकरी होते हुए भी इन्होंने सरकारी नौकरी तो नहीं ली, नहीं जा पाए, लेकिन सरकार से जुड़कर हमेशा इन्होंने काम किया है। कैसे? अब आप यहाँ देखो, अगर हम D9 चार्ट को देखते हैं, D9 चार्ट में जो सूर्य है उच्च के होकर, ये है तो अष्टम के स्वामी। यहाँ भी इन्हें सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, लेकिन इन्होंने हमेशा सरकारी धन का उपयोग किया। कैसे? क्योंकि पिता इनके सरकारी नौकरी में थे तो हो गया सरकारी, और हमेशा सरकारी भवन में ही रहे हुए हैं। अब यहाँ से इनके सूर्य उच्च के थे तो इन्होंने भी सरकार से ही धन प्राप्त करना था, लेकिन अब सरकार से कैसे धन लेना शुरू किया? सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं उसमें टेंडर डाल के या उसमें कोई नए नए काम करके उनको दिए, और सरकारी प्रोजेक्ट पर सारा काम जो रहा इनका गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर रहा। अगर हम इनकी बात करें D10 चार्ट, अब हम एक बार देख लेते हैं D10 चार्ट क्या है इनका। D9 चार्ट भी इनका बहुत अच्छा है। D9 चार्ट में जो पंचम भाव क्या है, शुक्र का है। शुक्र उच्च का होकर आपके कहाँ बैठा है? पराक्रम में बैठा है और बहुत मेहनती ये है। इन्होंने काफी मेहनत करी चीजों को, नई नई चीजों पर एक तरह से संघर्ष इतना ज्यादा किया, इसलिए बहुत कम समय में इन्होंने बहुत अच्छा राइज कर लिया। सूर्य उच्च के होकर यहाँ बैठे हैं। बैठे किसके साथ हैं? D10 के लग्नेश और धनेश के साथ। अब संबंध किसका और किसका बन गया? संबंध बन गया हमारा दसम भाव का स्वामी जो D9 का है। दसम भाव का स्वामी D9 का शुक्र है जो उच्च का होकर पराक्रम में बैठ गया है। और उसके बाद इसमें कौन बैठ गया? इनका लग्नेश और धनेश। मूल त्रिकोण राशि शनि की 11 है तो वो भी आकर आपके इस दसम कर्म भाव के स्वामी के साथ बैठ गए। तो ये एक तरह से धन कमाने का बहुत अच्छा संयोग हो गया। इन्होंने
जो भी काम करा उसमें इन्होंने हर काम में सफलता दी पाई, लेकिन इन्होंने हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों को सफल बनाया। दूसरों को जो इन्होंने सलाह दी वो अच्छी दी। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है ना इनका उच्च का होकर तृतीय भाव में बैठा है। ऐसा व्यक्ति जब भी जिसको सलाह देता है वो उसकी सलाह से सफल हो जाता है और अपना काम बहुत ज्यादा वो नहीं कर पाता। ये इनके साथ भी हुआ। फिर इनकी 2 वर्ष पहले मेरे पास कुंडली आई थी, तो मैंने इनसे कहा कि अब आप अपनी चीजें खुद शुरू कीजिए, अपना काम स्वयं सेल्फ से स्टार्ट कीजिए। और अचानक इन्होंने जब चीजें शुरू करी, एकदम इनको बहुत ज्यादा उस चीज में ग्रोथ मिली। क्योंकि ये जो काम पहले दूसरों के साथ मिलकर करते थे, पार्टनरशिप में इनको बहुत ज्यादा वो नहीं था। क्योंकि जो पार्टनरशिप का भाव था ना गुरु, उसमें अंश बल से कमी थी और दूसरा वो 12th के रिजल्ट ज्यादा दे रहे थे। तो जब इन्होंने सिंगल पर अपना काम शुरू किया तो उसमें इनको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है और पिछले 2 साल से इन्होंने बहुत अच्छा धन अर्जित किया है। अब अगर हम इनका यहाँ देखें, D10 चार्ट देखें, D10 में देखिए क्या है, इनके जो D10 चार्ट जो हुआ है इनका 2 नंबर से शुरू हुआ है, यानी कि वृषभ लग्न से शुरू हुआ है। और इसके जो स्वामी है वो कहाँ बैठे हैं, वो जाके बैठ गए अष्टम में। तो ये कुछ रिसर्च इत्यादि करके अगर अपना काम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, रिसर्च बेस्ड वर्क स्टार्ट करते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा सफलता मिलनी थी। तो तब मैंने इनसे कहा कि आप कुछ इस तरह की चीजें कीजिए जो अभी तक लोग सोच रहे हों और वो हमारी कहीं पॉलिसीज में हो, और आप उनको शुरू कीजिए। तो इन्होंने वो काम शुरू किया और इसमें इनको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। अच्छा, यहाँ इनके चतुर्थ भाव में देखिए 5 नंबर है, यानी कि सूर्य खुद ही जनता के भाव में आकर सूर्य बैठ गए और देख कहाँ रहे, 10th भाव को। यानी कि सरकारी पैसा इनके पास आना ही आना है। ये जिस काम में हाथ डालेंगे सरकारी कामों में, वो प्रोजेक्ट इनको प्राप्त होंगे। बिना किसी पहुंच, बिना किसी जान पहचान के भी अगर ये किसी सरकारी कार्यालय में जाके अपनी चीजों को दिखाते हैं, बताते हैं, इनको काम मिलता है। आज भी होता है। अब हम इसके बाद इनके शनि की बात करें। शनि कौन सा? कर्म भाव का स्वामी पराक्रम में आया है। अब जब भी कर्म भाव का स्वामी पराक्रम में आता है, अगर वो आपके अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, तो वो आपको बहुत अच्छी सफलता देते हैं। लेकिन वो कहीं से भी शुभ नहीं है, जैसे राहु है, शनि है, इनको 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस, इनमें इसलिए अच्छा माना जाता है कि यहाँ आकर ये आपको पराक्रम करना सिखा देते हैं। तो एक तरह से ये व्यक्ति जो है ये बहुत ज्यादा मेहनती हैं। अगर इनसे कहा जाए कि आप किसी समय भी उठकर यहाँ से 200 किलोमीटर की यात्रा करो, तो ये व्यक्ति आधी रात को भी उठकर अगर इनका काम होगा तो ये उस यात्रा को पूरी कर लेते हैं और वहां तक पहुंचते हैं। तो ये इनके पराक्रम का बल है। आलस इनके अंदर नहीं है। अगर आलस होता तो शनि इनकी सफलता पर रुकावट डाल देता। अब हम इनकी अगर बात करते हैं, 12 नंबर जो हमारा लाभ का स्वामी है, वो जाकर आपके कहाँ बैठ गए हैं, वो जाकर आपके लग्न पर बैठ गए हैं। लाभ के स्वामी लग्न पर बैठ गए। तो आप जितना सोसाइटी से जुड़कर काम करोगे आपको उतना लाभ होगा। और यहाँ इनके चंद्रमा है, देखिए चंद्रमा और शनि, यानी कि कर्म भाव के स्वामी ने, भाग्य भाव के स्वामी ने और पराक्रम ने आपस में परिवर्तन भी कर लिया है। अब यहाँ क्या है, शनि और चंद्रमा आपस में योग अच्छा नहीं बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बनाया है, चंद्रमा अपने घर को देख रहे हैं तो रक्षा कर रहे हैं और शनि जो है वो अपने घर को देख के रक्षा कर रहे हैं। यानी कि इन पर इनके पितरों की भी कृपा है, जिसकी वजह से इनकी चीजें ठीक बनी हुई है। अब इनकी जो दशा है, जब इनको गुरु में शनि की दशा थी तो शनि ने इनको काफी सारा, शनि क्या है यहाँ पर हमारे पितृ वाले कर्म के स्थान पर है। तो जब भी हमारे कुछ, हम कहते हैं ना हमारे पितरों ने कुछ अच्छा किया होता है, तो हमें उस दशा काल में वो चीजें उठ उठ कर हमारे पास आती हैं। लेकिन इस दशा काल में ये बहुत ज्यादा इतना परेशान हुए, इतना परेशान हुए कि एक तरह से कहें कि मृत्यु तुल्य कष्ट होना। लेकिन जब इंसान लास्ट में जाता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तो वैसे ही हमारे पास हमारे पितरों की कृपा आ जाती है। वही इनके साथ भी हुआ। अचानक इनको उससे एक रास्ता मिला और इन्होंने वो रास्ता चुना
और उस रास्ते पर चलकर इनको वो सफलता मिली जो इन्होंने सोची भी नहीं थी। तो ये काम किया इनके 9th हाउस ने, जो पितरों की कृपा से इनको प्राप्त हुआ। इसके बाद से इनका जो मैंने बता दिया 2 नंबर का स्वामी शुक्र यहाँ बैठा हुआ है। अच्छा, अब हम अगर एक बात करें कि राहु इनके छठे में है 10th हाउस में, शत्रु चाहे कितने भी बली हो, लास्ट में इनके आगे झुक ही जाते हैं, आगे भी झुक जाएंगे जब तक, क्योंकि शत्रु किससे बनेंगे, अगर शत्रु इनके परिवार के बनेंगे तो ये अपना सर झुका देते हैं वहां पर, लेकिन शत्रु अगर इनके अपने बिजनेस में बनते हैं तो इनके आगे इनके शत्रु पानी मांगते रह जाते हैं, हार जाते हैं। अब केतु इनके 12th में है, इसी जिस काम को ये कर रहे हैं उसी काम को करते 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 ये अध्यात्म से भी जुड़ गए हैं, और आखिरी में सब कुछ होते हुए भी ये क्या है कि सब कुछ दूसरे के नाम करके ये अपनी आध्यात्मिक उन्नति के, दूसरे का नाम यानी कि बच्चों के नाम से, पत्नी के नाम से, या अपने परिवार में संपत्ति बहुत सारी इनको अर्जित कर लेंगे ये, और ये अपनी संपत्ति को अंततः सब दान में कर दे जाएंगे। दान जो हमने अपने पास कुछ रखा ही नहीं, आज की डेट में भी अपने पास कुछ भी नहीं रखते, सब इनकी पत्नी के पास है या इनके बच्चों के नाम से है, इनके पास अपना कुछ नहीं है। लेकिन अगर अब ये किसी चीज में अपने को जोड़ते भी हैं तो भी इनके पास ये आने वाले समय में, केतु 12th में जब जाता है D10 में, तो ऐसा व्यक्ति अपने नाम से कुछ भी नहीं रखता है। तो हम कभी भी जाएं, अब इनका अभी जो आया है, अभी इनको 26 तक का गुरु में बुध की दशा है। अब बुध इनका धनेश है, तो ये अगर जितनी मेहनत यहाँ बुध देखो इनका कौन है, 10th भाव का स्वामी, धन भाव में जाके हम लग्न कुंडली को कभी बाईपास नहीं कर सकते। लग्न कुंडली से आगे बढ़कर कोई भी वर्ग चार्ट नहीं है, सब वर्ग चार्ट का अपना महत्व है। पूरे वर्ग चार्ट में हमसे अगर आप ऋषि पराशर जी को पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने सारे वर्ग चार्ट में जो सबसे ज्यादा मेन महत्व बताए, 16 वर्ग चार्ट उन्हीं के बनाए हुए हैं। लेकिन जब हम मूल चीज, थोड़ी सी बेसिक चीजें जानने होती हैं तो उसमें D9 और D10 को हम अवश्य लेते हैं। तो उसी तरह मैंने भी इनका D9 D10 देखा और साथ में इनकी जन्म कुंडली। अंततः लास्ट में फिर से हम जन्म कुंडली ही पर आते हैं। अब जन्म कुंडली में इनको अभी जो गुरु की दशा है ना 35 तक है, और गुरु यहाँ पर जो 12th लॉर्ड है वो सूर्य है। सूर्य आकर कहाँ बैठ गए, लग्न में ही बैठ गए, और लग्न में कौन बैठ गए, 4th और 12th हाउस के स्वामी। अब अगर गुरु 12वें का भी रिजल्ट दे रहे हैं ना तो इनको खराब रिजल्ट नहीं देंगे, इनको धर्मात्मा बना देंगे। जब भी गुरु अगर 12वें का रिजल्ट देते हैं, ये व्यक्ति अगर धर्म की राह पर चलकर कार्य करते हैं तो इनको सफलताएं उठ उठ कर आती हैं। लेकिन अगर यहाँ गुरु हमारे लग्न में हो या गुरु हमारे 12th में हो, ये व्यक्ति जब भी इस दशा में रहकर अन्यायपूर्वक कमाता है तो जैसे ही गुरु में राहु का टाइम आएगा तो ये व्यक्ति से सब कुछ छीन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु 2 घरों के स्वामी है, 4थे के और 12वें के। बैठे कहाँ है, लग्न में, तो एक तरह से केंद्रम दोष भी, एक तरह से ये केंद्राधिपति दोष भी बनता है। पर अगर हमने इसको साध लिया, हमने धर्म की राह पकड़ ली, खास तौर पर जब आपको गुरु की महादशा है और आपने धर्म की राह बिल्कुल कसकर पकड़ ली है, तो फिर आपको कोई भी ताकत गिरा नहीं सकती, डिगा नहीं सकती। अब अगर हम कहें गुरु 12th का रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि गुरु 1 अंश है, 0 अंश के इनके, तो रिजल्ट तो 12th का ही दे रहे हैं, क्योंकि 5 से 6 में आए हैं, रिजल्ट इस घर का भी दे रहे हैं। अब ऐसे में ये विदेश जाए तो इनको विदेश से भी काम मिलेगा, ये यहाँ पर रह के काम करें तो इनके व्यवहार कुशलता से, इनके कामों से, और काम में भी वो काम करके देते हैं जो काम किसी की अभी सोच में नहीं होती है, वहां पर जाकर ये काम करते हैं तो इनको सफलता मिलती है। तो धन भाव में मंगल का बैठना जो अपने ही घर को देख रहा है, तो इनको रिसर्च इत्यादि पर ये जितना ज्यादा फोकस करेंगे, कोई नई चीज ढूंढ कर लाकर उस पर काम करते हैं, कोई नई चीज बनाते हैं। माना ये चौक है, चौक को जिसने भी कलरफुल बनाया, ये भी एक नया आइडिया है। इसके अलावा ऐसी ही बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पर हम नए नए आविष्कार के रूप में काम करते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं। वैसे ही इनकी भी चीजें हैं
और इनको अपनी चीजों को जब ये गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं तो गवर्नमेंट को इनकी चीजें पसंद आती हैं और वो इनसे ले लेते हैं। तो एक तरह से जो इनका ये सूर्य है चतुर्थ भाव में, ये चीज इनको यहाँ ये पूरी करवा दे रहा। अब अगर हम शनि की बात करें, शनि यहाँ से अपने घर को देख के 7, 8, 9, 10 इनके विदेश से भी इनके धन कमाने के रास्ते खोल रहा है। तो आने वाले समय में ये व्यक्ति विदेश से भी जाके बहुत अच्छा धनार्जन करेंगे। तो कुल मिलाकर हम देखें तो 35 के बाद जो इनको शनि की महादशा आएगी, अगर गुरु की महादशा में किसी ने गलत तरीके से धनार्जन किया होता है, अधर्म में रहकर बहुत धन कमाया होता है, तो शनि की दशा लास्ट में जब क्षेत्र दशा आती है गुरु में राहु की, तो वो धन सब कुछ एक तरह से खत्म हो जाता है। अगर वहां नहीं भी होता है तो शनि रुला रुला कर सारी चीजें ले लेता है। इसलिए अगर किसी को गुरु की महादशा आती है तो ऐसे समय में अपना जो धन कमाने का, क्योंकि राहु के तुरंत बाद ही आती है ना गुरु की, अगर किसी ने राहु में बहुत अन्यायपूर्वक धन कमाया है तो वो गुरु की दशा में छिन जाता है। राहु में नहीं कमाया और गुरु में बहुत कमा लिया लेकिन वो नैतिकता से नहीं कमाया है, तो शनि उस धन का ऐसा कष्ट देता है, इंसान कहने को ये हो जाता है कि प्रभु तुम मेरा सारा धन ले लो लेकिन मुझे एक सुखी जीवन दे दो, अच्छा शरीर दे दो। वो शरीर से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है। तो अपने धन कमाने के रास्ते अवश्य देखें। आपको दशा क्या लगी है, कैसी लगी है, क्या ये दशा हमारी किस तरह के काम करने की है, क्या हम इसमें सात्विक रहकर काम करें। ये व्यक्ति जो पहले नॉन वेज सारी चीजें जितना हम कह सकते हैं सब कुछ लेते थे, आज के समय में एकदम सात्विक व्यक्ति बन गए हैं। तो अब ये जो काम कर रहे हैं वो काम भी इनकी इसी दशा से जुड़ा हुआ काम है। तो इसलिए इनको भगवान हर तरह से सफलता पर सफलता दे रहे हैं। ये था मेरा एक कुंडली विश्लेषण। अगर आप लोगों को भी अपना कुंडली विश्लेषण कराना है तो आप मेरे YouTube चैनल पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं और मेरा इसी में नंबर दिया है, आप मुझसे पर्सनल संपर्क भी कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक नए कुंडली विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।